नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है। आपको इसे सिर्फ सुनना नहीं, इसे जीना होगा, इसे अपनाना होगा। हमारी जिंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर सही दिशा में बहें तो हमें समुंदर की गहराई मिलती है, लेकिन अगर राह भटक जाए तो हम कहीं दलदल में फंस जाते हैं। हमारी संगति, हमारी सोच, हमारे विचार यही तय करते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी जिसमें दो तोते थे। दोनों एक ही माता पिता से जन्मे, एक ही जंगल में पले, लेकिन उनकी किस्मत अलग अलग जगह ले गई। एक को एक संत ने पाल लिया तो दूसरा एक कसाई के घर पहुंचा। अब सोचिए, एक ही माँ के दो बच्चे, एक ही खून, लेकिन फिर भी दोनों के बोलने और सोचने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क था। क्यों? क्योंकि एक को अच्छी संगति मिली तो दूसरे को कुसंगति। तोते का वह भाई जिसे संत मिले थे, वह हर सुबह उठते ही सीताराम सीताराम बोलता था। उसका मन शांत था, उसमें प्रेम था, उसमें एक अलग चमक थी। वहीं दूसरा तोता जो कसाई के घर में पल रहा था, वह बस पकड़ो मारो काटो ही बोलता था। अब सोचिए, राजा के पास जब दोनों को ले जाया गया तो एक तोते की कीमत 1 रुपए थी और दूसरे की कीमत लाखों में आंकी गई। यही हमारी जिंदगी की असली सीख है। हम में और किसी महान व्यक्ति में अंतर सिर्फ इतना है कि उसने खुद को एक अच्छी संगति में ढाल लिया और हमने खुद को व्यर्थ की चीजों में उलझा रखा है। दोस्तों, अगर हमें अपनी कीमत बढ़ानी है, अगर हमें अपने जीवन में कुछ पाना है, तो सबसे पहले हमें अपनी संगति पर ध्यान देना होगा। हमारे आसपास कौन लोग हैं? हम किन लोगों से प्रेरणा ले रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? अगर हम हर दिन नकारात्मकता से घिरे रहेंगे तो हमारी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। महान लोग वही होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों से सीखते हैं। राजा जनक का उदाहरण देखिए। जब उन्होंने अष्टावक्र जी से पूछा कि मेरा कल्याण कितने समय में हो सकता है, तो अष्टावक्र जी ने कहा, जितना समय घोड़े पर चढ़ने में लगता है। राजा ने कहा, इतनी जल्दी कैसे? अष्टावक्र बोले, अगर तुम मन को साध लो तो तुम्हारा कल्याण एक पल में हो सकता है। और यही सच है दोस्तों। समस्या यह नहीं कि हमें सफलता नहीं मिल रही, समस्या यह है कि हमारा मन भटक रहा है। हमारा मन इधर उधर दौड़ रहा है, वह खुद को रोक नहीं पा रहा। हम चीज़ों को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकना नहीं चाहते। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलना चाहते। अब मैं आपको एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक किसान की है जिसने एक गरुड़ के अंडे को अपने मुर्गियों के दड़बे में रख दिया। समय बीता और वह अंडा फूटा। उसमें से एक छोटा गरुड़ निकला, लेकिन उसने खुद को मुर्गियों के बीच पाया। वह मुर्गियों के साथ पला बढ़ा, उन्हीं की तरह भोजन खोजता और उन्हीं की तरह छोटे छोटे डैनों से फड़फड़ाता। उसे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह उड़ सकता है। एक दिन उसने आकाश में एक विशाल गरुड़ को उड़ते देखा। उसकी आंखों में चमक आई और उसने अपने पास खड़ी एक बूढ़ी मुर्गी से पूछा, मैं भी क्या इस गरुड़ की तरह उड़ सकता हूं? बूढ़ी मुर्गी हंस पड़ी और बोली, अरे नहीं, तुम तो मुर्गी हो, तुम्हें उड़ना नहीं आता, तुम धरती पर रहने के लिए ही बने हो। और यह सुनकर उस छोटे गरुड़ ने मान लिया कि वह उड़ नहीं सकता। वह अपनी पूरी जिंदगी एक मुर्गी बनकर जीता रहा, जबकि उसकी असली पहचान एक गरुड़ की थी। दोस्तों, यही हमारी भी सच्चाई है। हम में से कई लोग इस गरुड़ की तरह हैं। हमारे पास असीमित क्षमता है, लेकिन समाज, संगति और हमारे ही विचार हमें रोक देते हैं। हम सोचते हैं कि हम बस यहाँ तक ही आ सकते हैं, जबकि सच ये है कि अगर हम अपनी असली पहचान को पहचान लें तो हम भी आकाश में उड़ सकते हैं। सोचिए, अगर आप अपने मन को साध लें, अगर आप अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ दें, तो क्या होगा? आप वही बनेंगे जो आप बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद को तैयार करना होगा। आपको अपने अंदर उस आग को जलाना होगा जो आपको एक नई दिशा में ले जाए। अगर एक छोटा सा तोता सिर्फ संगति से बदल सकता है, अगर एक गरुड़ अपनी पहचान को पहचान कर आसमान में उड़ सकता है, तो सोचिए एक इंसान क्या क्या कर सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य अपने विचारों का ही परिणाम होता है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपका जीवन अच्छा होगा। अगर आपके विचार गंदे हैं
तो आपका जीवन भी गंदा होगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन को ठीक करना होगा। हमें अपने विचारों को ऊंचा उठाना होगा। आज ही तय करिए कि आप अपनी संगति बदलेंगे, नकारात्मक लोगों से दूर रहेंगे, बुरी आदतों को छोड़ेंगे, अच्छे विचारों को अपनाएंगे। अपनी दिनचर्या में प्रार्थना, ध्यान, अच्छे विचारों का समावेश करेंगे। एक राजा भी एक संत के सामने झुक सकता है अगर वह सच्चा ज्ञान प्राप्त कर ले, और वह ज्ञान हमें हमारी अच्छी संगति से मिलता है। तो दोस्तों, आज ही अपने जीवन में बदलाव लाइए। सोचिए, कहाँ आपका समय व्यर्थ जा रहा है? किससे आपकी संगति हो रही है? क्या आप खुद को अच्छा बना रहे हैं या सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं? उठिए, जागिए और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़िए, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें बहुत आगे जाना है। अब यह आप पर है कि आप 1 रुपए के तोते बनना चाहते हैं या लाखों की कीमत वाले उस तोते की तरह जो राजा को भी सिखाने की ताकत रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।